नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर। मैं मनोज श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं रणभूमि। किसानों पर मनोहर सरकार क्या लाचार हो गई है? किसानों की समस्या को लेकर अंबाला सिटी से बीजेपी विधायक असीम गोयल ने अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। असीम गोयल के हल्ला बोल से विपक्ष को सरकार को घेरने का नया हथियार मिला और ऐसे में सरकार क्या करेगी, ये सरकार के लिए भी एक चुनौती है, तो विपक्ष भी इस पर नजर बनाए बैठे। रणभूमि में आज के कार्यक्रम में इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले पूरी रिपोर्ट देखिए। किसानों का सिरसा में बवाल, डिप्टी सीएम के घर का घेराव, सड़कों पर हुआ जमकर बवाल। अब बीजेपी विधायक की आर पार, अधिकारियों के रवैये पर उठे सवाल। लेकिन इस बार धान का जो परचेज का सिस्टम है उसको बिल्कुल फेल कर दिया केवल एक अधिकारी ने। क्या धान खरीद में फेल हो गई मनोहर सरकार? किसानों के मुद्दे और मंडी में बदहाल व्यवस्था पर मनोहर सरकार बुरी तरह घिरती जा रही है। जहां कृषि कानून और मंडी में धान खरीद की ठीक व्यवस्था नहीं होने से किसान नाराज हैं, तो दूसरी ओर बीजेपी के ही अंबाला से विधायक असीम गोयल ने चंडीगढ़ में विधानसभा के बाहर धरना देकर अपनी सरकार को हिला दिया है। असीम गोयल मंडियों में धान खरीद की व्यवस्था से नाखुश हैं। विधायक ने इस बदहाली का ठीकरा खाद्य आपूर्ति विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पर फोड़ा है। और ये साहब एसी कमरों में बैठे यहाँ फरमान जारी करते हैं तुगलकी, और जो सरकार की एक राहत पहुंचाने वाली नीतियां हैं उनको नहीं लागू किया जा रहा। अपनी ईगो के चक्कर में आज पूरे किसानों को, व्यापारियों को और मजदूरों को तंग करके रखा। हालांकि अधिकारी इस पर अपनी ही सफाई दे रहे हैं। हमारे इस बार की पैडी प्रोक्योरमेंट पॉलिसी और पैडी मिलिंग पॉलिसी, ये दोनों उचित जो स्तर है वहाँ निर्णय लिया गया है। क्योंकि वो एक राजनीतिक व्यक्ति हैं, तो उनके जो टिप्पणी है उसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। विपक्ष को बैठे बिठाए सरकार को घेरने का मौका दे दिया है। सत्ता वाले ही गवर्नेंस के ऊपर सवाल उठते हैं, तो हम तो कहते हैं कि गवर्नेंस है। बहरहाल सरकार कितने भी बेहतर दावे करे, लेकिन जब खुद का विधायक सड़क पर आ जाए तो मंडियों में व्यवस्था क्या है आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए। कुलवीर दीवान, जी मीडिया, चंडीगढ़। तो हालात जिस तरीके के बने हुए हैं, इसमें कहा जा सकता है कि जब सरकार के मंत्री ही नाराज हो जाते हैं, तो ऐसे में विपक्ष अगर जिस तरीके से स्थिति को बयां कर रहा है, तो फिर विपक्ष के सवालों पर भी देखना जरूरी होता है कि आखिर वो जब सवाल उठा रहा है तो उसमें कितना दम है, और सरकार के लोग अगर नाराज हो जाएं तो उसमें फिर दम नजर आता भी है। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। एक बार हम फिर से चाहेंगे कि हमें ये हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े हुए हैं उसमें आपको बताएं कि धर्मवीर सिंह जी हमारे साथ किसान नेता इस वक्त जुड़े हुए हैं। इसके अलावा अलग अलग सियासी दलों से हमारे साथ और प्रतिनिधि जुड़ेंगे, और चेतन चौहान जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं कांग्रेस से। बहुत स्वागत है आप दोनों का हमारे साथ और भी प्रतिनिधि जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहला मसला जो है धर्मवीर सिंह के पास हम लेकर जाएंगे, क्योंकि आप लोग नाराज हैं, ये बात आप लोग लगातार उठा रहे हैं, विपक्ष में कांग्रेस की तरफ से भी ये बात उठाई जा रही है। धर्मवीर जी, जब ये आज आपको ये भी जानकारी मिली कि खुद सरकार के मंत्री ही व्यवस्थाओं से नाराज होकर अगर बैठ जाएं धरने पर, तो अब आपको क्या लगता है कि आपके आंदोलन को बल मिल रहा है, या आपको लगता है कि इसके पीछे भी कोई रणनीति हो सकती है? देखिए, इसके पीछे रणनीति हो सकती है या नहीं हो सकती है, किंतु एक जो यहाँ का सेंट्रल गवर्नमेंट से लेके और स्टेट गवर्नमेंट तक एक जो आक्षेप लगाया जा रहा था कि इस किसान आंदोलन के पीछे कांग्रेस का हाथ है, कांग्रेस ये सब करवा रही है, इसके पीछे कांग्रेस है, तो ये किसानों के आंदोलन को कमज़ोर करने की नीति थी बीजेपी सरकार की, किसानों का आंदोलन को तोड़ने की नीति थी। इस नीति के ऊपर असीम गोयल जी ने थप्पड़ मार दिया है, अपनी ही गवर्नमेंट के मुंह पर जोर से चपाटा मार दिया है। वहाँ धरने पर बैठ के वो उनको भगवान ने सद्बुद्धि दे दी है, ये हकीकत में है। आज किसान सड़क पर है, असल तो उसको ना
फसल बोने में कॉस्टिंग इतनी आती है कि उसको एमएसपी उसके बराबर नहीं मिलता है, इसलिए वो न कर्जवान हो जाता। अगर जैसे तैसे करके फसल पैदा कर देता तो बेचने के लिए उससे भी बड़ा महाभारत उसको करना पड़ता। आज मंडियों में ये बुरी हालत है, बाजरा और मूंग, कपास और धान की तो छोड़ दो, धान मंडियों में समा नहीं रहा। जीटी रोड के ऊपर में और बाकी सड़कों पर और मैदानों में धान इसी बुरी तरह से पड़ा हुआ है। आप न कहीं से भी निकल जाइएगा, किसी भी हाईवे से, मंडियों के आसपास के हाईवे पर पूरा धान आटा पड़ा हुआ है। ये गवर्नमेंट पता नहीं किस हिसाब से किसानों की हितैषी एमएसपी बोल रही है। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट बोला हमने लागू कर दी, ये कैसी रिपोर्ट लागू कर दी है? किसानों की दुगनी आत्महत्या बढ़ गई, दुगनी आमदनी नहीं हुई है। इस बारे में मेरा यही कहना है। ठीक है, आपके पास फिर से हम आएंगे धर्मवीर सिंह जी। हमारे साथ बीजेपी से समय सिंह भाटी जी भी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है समय सिंह जी आपका भी। सवाल यह है आज कि आपके सरकार के खुद मंत्री अगर इस तरीके से अव्यवस्थाओं को लेकर नाराज होकर के धरने पर बैठ जाए तो विपक्ष क्यों ना आप पर सवाल उठाए? विपक्ष का अगर सवाल उठाए तो उसमें गलत क्या है? नहीं, देखिए ऐसा है, अभी मुख्यमंत्री जी ने भी प्रेस करी थी, उससे पहले भी हमने मुख्यमंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कहा? समय जी, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं पूछूंगा कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। आप समझ रहे हैं इसका मतलब? नहीं, देखिए ऐसा है, हमारा धान का जब सीजन आता है तो उस टाइम पर जब हमारी मंडियां खुलती हैं, परचेजिंग स्टार्ट होती है, उससे पहले बहुत ज्यादा हमारे जो आलू बोने वाले किसान हैं वो अगेती फसल डालते हैं और अगेती फसल में वो पहले ही निकाल लेते हैं, हमारी धान पहले आ जाता है और परचेजिंग हमारी थोड़ी सी लेट हो जाती है क्योंकि केंद्र का मैटर है ये स्टेट गवर्नमेंट का, लेकिन व्यवस्था बनाना हमारा काम है। तो बिल्कुल, फिर भी हमने क्या व्यवस्था बनाई सर आपने? और यही सवाल तो है, आप विपक्ष भी उठा रहा है, तो फिर आप कहिए ना कि विपक्ष भी सही है अपनी जगह पर, गलत नहीं है वो। और वही सवाल सरकार के मंत्री जी असीम जी उठा रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं कि हाँ, मैं मानता हूं कि कई जगह थोड़ी सी अव्यवस्था है, कई मंडियों में अव्यवस्था हुई है, लेकिन बहुत सी मंडियां ऐसी अच्छी तरीके से चल रही है और सुचारू रूप से वहां पर लिफ्टिंग का काम भी हो रहा है, पूर्ण रूप से उनको एमएसपी पर उनकी फसल खरीदी जा रही है। मैं मानता हूं कि 2-4 मंडियों में ये दिक्कत आ रही है, उसको भी हम जल्दी ही ठीक कर लिया जाएगा। अब देखिए बाजरा का देख लीजिए, बाजरा की जितनी मंडियां बड़ी आसानी से चल रही है। धान की हमारी कुछ मंडियां हैं जो मैं मानता हूं जिसमें हमारे अम्बाड़ा हो गया जिला, हमारा करनाल जिला हो गया, हमारा कैथल जिला हो गया, यहाँ पर ज्यादा कुरुक्षेत्र हो गया, यहाँ पर हमारा ज्यादा धान आता है, जहाँ ज्यादा पैदावार है धान की, और उन मंडियों में जो एक तरीके से जो जगह होती है वो कम पड़ जाती है। चेतन चौहान जी, तमाम बातें आप सुन रहे हैं समय सिंह भाटी जी की, लेकिन प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। असीम गोयल धरने पर बैठे हुए हैं और मुख्यमंत्री से जब पूछा जाता है इस बारे में तो वो कहते हैं कि हम पूछेंगे कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। क्या समझते हैं आप इससे? देखिए, ये सारा प्रकरण जो आज असीम गोयल जी कर रहे हैं, ये सिर्फ अपना मुंह छुपाने की और एक उंगली कटाकर शहीद बनने की कोशिश की जा रही है। आज उनको समझ आ गई है कि अब जनता के सामने आया नहीं जाएगा, जनता अब उनको नकार चुकी है, पूरी भाजपा की सरकार को नकार चुकी है। बहुत सारी जगहें अगर आप देखेंगे गांव के अंदर इनके बोर्ड लग चुके हैं कि भाजपा और जजपा का कोई भी आदमी हमारे गांव के अंदर घुसेगा नहीं। इस तरीके की पूरी तस्वीर हरियाणा के सामने है, आप भी ये चीज जानते हैं। अब उंगली कटाकर शहीद बनना चाहते हैं, हम स्वागत करेंगे। इस्तीफा क्यों नहीं देते? अगर इतनी खामियां हैं तो इस्तीफा दीजिए गवर्नर को इस्तीफा दीजिए, विधानसभा के स्पीकर को इस्तीफा। ये क्या है? आधा घंटा बैठकर एक ड्रामा करके अपने आप को शहीद कहलाना चाहते हैं, अपने आप को ये दिखाना चाहते हैं कि मैं किसान हितैषी हूं। आज से 2 दिन पहले यही असीम गोयल जी बैठकर इन 3 अध्यादेशों की सरकार की उपलब्धियां गिना रहे थे कि इन अध्यादेशों में और किसान के लिए कितना फायदा किया है। और आज ये एक, मुझे समझ नहीं आ रहा असीम गोयल जी को ये कहते हुए शर्म क्यों आ रही है कि मोदी जी ने ये काले कानून लागू करे हैं, खट्टर साहब ने ये काले कानून लागू करे हैं, उनका नाम क्यों नहीं लेते? एक IAS अफसर की क्यों बात करना चाह रहे हैं? समय सिंह भाटी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ वो अध्यादेश नहीं रहे, कानून बन चुके हैं और उन कानून जो बने हैं वो किसानों के हित के हैं। ये झूठ जो फैला रहे हैं कांग्रेस के नेता
इनका नेता अभी पंजाब में यात्रा करके गया, अपनी सरकार के स्टेट में यात्रा करके गया, क्योंकि वहां परेशान है किसान है। और फिर आके वो हरियाणा में पहले 2 दिन की यात्रा तय करते हैं, बाद में फिर 1 दिन की यात्रा, वो भी 3 घंटे की यात्रा तय करके भाटी साहब, आज किसानों ने चंडीगढ़ में फैसला लिया है कि केंद्र सरकार ने जो बैठक बुलाई है कल दिल्ली में समन्वय के लिए, भ्रम दूर करने के लिए, उसमें नहीं जा रहे हैं ये किसान पंजाब वाले, और ये कह रहे हैं कि हम हरियाणा में भी अभी रुक करने वाले हैं अगर जल्दी ही इस अध्यादेश को वापस लेने पर फैसला नहीं लिया गया या विशेष सत्र नहीं बुलाया गया तो हम यहां भी वही हाल करेंगे। हरियाणा का किसान जागरूक है, वो इनके बहकाव में नहीं आ रहा। इनका नेता जो ऑल इंडिया का 30 जत्थेबंदियां, 30 संगठन सब ऐसे कैसे नाराज हो जाएंगे? सभी कैसे इनकार कर देंगे आपकी बैठक में शामिल होने से? आप कह रहे हैं ना फायदा है, फायदा कौन नहीं चाहेगा? जनसभा के अंदर 500 लोग इकट्ठे नहीं हुए, बताओ कहां से वो जन नेता है? वो कहां कांग्रेस के पास में वो है किसान की? इनके साथ में नहीं है, कांग्रेस के साथ में। किसान जागरूक है, किसान को पता है नरेंद्र भाई मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की जो सरकार किसान के हित में जो मुद्दे उठा रही है, लेके चल रही है, वो बिल्कुल अच्छे हैं। जो हमारे हक में कर रही है वो बहुत अच्छे हैं। चाहे वो एमएसपी की बात हो, पहले ये कहते थे अगला एमएसपी नहीं मिलेगा, अरे अभी आपने देखा होगा रबी की भी फसल का एमएसपी तय कर दिया केंद्र ने। ये कहते थे मंडियां खत्म हो जाएंगी, मंडी भी चल रही है, नहीं चल रही है, एमएसपी भी नहीं ले रहे हैं, एमएसपी पे भी ऐसे खरीदारी हो रही है। तो ये लोग जो बहकाने वाले लोग, चेतन जी को सुनिए, वो कुछ कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? भाटी जी, कभी तो सच, अब तो जब धरातल पर आकर बात कीजिए। अब तो आपके विधायक भी आपकी नाकामियां दिखाने लग गए हैं। सिर्फ इतनी बात है कि उनमें दम नहीं है कि वो नरेंद्र मोदी और खट्टर साहब के खिलाफ बोल सके। आप नाकामी सरेआम दिख रही है। आपके का क्या हाल हो रहा है? हाँ, किसान बहुत खुश है, किसान बहुत खुश है। उनका घर घेरने पर लगे हुए हैं, लाठी चलवाते हैं आप, उन पे पानी बरसवाते हैं आप, पत्थर फोड़ते हैं आप, और फिर कह रहे हैं किसान बहुत खुश है। सच कीजिए, कम से कम बोलने से पहले सोचिए तो सही किसके बारे में बोल रहे हैं। उस अन्नदाता के बारे में बोल रहे हैं जिससे 5-5 क्विंटल मांगते थे कोरोना के टाइम में, और आज आप पर लाठियां बरसा रहे हैं। अरे शर्म कीजिए। और अब हालात ये पैदा होते हैं, सरकार के अंदर हालात पैदा हो चुके हैं कि इस देश का अन्नदाता सड़कों पर है, हर मंडी के बाहर बैठा, और आप कह रहे हैं फसल किसान बहुत खुश है। आज किसान खुश है, छलांगा मार रहा है। और पिछले 6 साल जब से हमारी सरकार बनी हरियाणा के अंदर, एक भी किसान कोई ये कह दे कि जो किसान तंग आके सुसाइड करी हो। और कांग्रेस की गवर्नमेंट में इतनी सुसाइड करी थी किसानों ने कि आप और हम सब ये दिखाते हैं। और इनका धर्मवीर जी हमारे साथ हैं, किसान नेता, पूछते हैं उनसे। धर्मवीर जी, आप लोग खुश हैं इस व्यवस्था से जो मंडी में आपको नजर आ रही है? क्या आपको लग रहा है कि वहां बारदाने की व्यवस्था है, धुनाई की व्यवस्था है, उठान की व्यवस्था है, उठने बैठने की व्यवस्था है, खुले आसमान के नीचे फसल नहीं है, सब कुछ है, बढ़िया है क्या धर्मवीर जी? हाँ मनोज जी, ये सब जो हमारे बीजेपी के नेताजी बोल रहे हैं, ये सब कागज में उठान है, कागज में ट्रांसपोर्टिंग है, कागज में खरीद है, कागज में मंडियां, सब कागज में गवर्नमेंट किसानों से फसल खरीद रही है। धरातल पर कुछ भी नहीं है, कोई प्रबंध नहीं है, मंडियां अटी पड़ी है, पोर्टल नहीं चल रहे, गेट पास इशू नहीं हो रहे। 5-5, 6-6 दिन किसानों को फसल के ऊपर पड़ा रहना पड़ता मंडियों में, फिर जाके कहीं नंबर आता है तो नीतना नीचे हाथ घुसा के ना धान की नमी जो होती है 12% 11%, उसको 20% बोल के रिजेक्ट कर देते हैं। वो मंडी में आड़तियों को, आम व्यापारियों को लुटवाने के लिए एमएसपी न मिले इसलिए उसको रिजेक्ट कर देते हैं। सब फसलों के साथ यही हाल है। और ये बोलते हैं कि किसान खुश है। किसान कैसे खुश है? 3 काले कानून आ गए, इनमें से एक मंडी की व्यवस्था थी, एपीएमसी एक्ट था 1955 का, जिस एक्ट को मंडियों को गवर्नमेंट रेगुलेट कर सके इसलिए बनाया गया था ताकि किसानों को एक सही ठिकाना मिल जाए अपनी फसल को सही रेट पर बेचने के लिए। तो ये बहुत अच्छा कानून था। 2006 में बिहार में गवर्नमेंट ने इस कानून को खत्म कर दिया। आज बिहार का किसान
6 एकड़ का 8 एकड़ का किसान हरियाणा में 2 एकड़ के किसान का मजदूरी करने के लिए, धान लगाने के लिए आता है, वो खेती नहीं करता, खाली अपना खाने भर की अनाज खेत में पैदा करता, बाकी पूरा खेत खाली छोड़ता। आप जाके देख सकते हो 2006 में एपीएमसी एक्ट के चलते मंडियां खत्म हुई थी, ये आज एमएसपी दे देंगे इस साल, अगले साल नहीं देंगे। जवाब लेते हैं समय सिंह भाटी जी। समय सिंह भाटी जी प्लीज रिएक्ट। हाँ, ये लिख के क्यों नहीं, ये चौथा अध्यादेश क्यों नहीं लाते? हमारी एमएसपी की गारंटी का चौथा अध्यादेश है, हमारी पूरी फसलों की खरीद बीजेपी से जवाब ले रहे हैं एमएसपी के ऊपर पूरी ठीक है। फसलों की धर्मवीर जी गारंटी। आपने सुना, हाँ जी, आपने सुना कि किस तरीके की दिक्कतें इनको आ रही हैं अभी भी मंडियों में। चेतन चौहान जी आपने भी सुना किस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है इन तमाम परिस्थितियों में। जवाब समय सिंह भाटी आपसे चाहिए। मैं अमदावाद जी, मैं मानता हूं कि मंडियों में अव्यवस्था है, उसके लिए मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं है, लेकिन है और उसको हम हमारे सारा प्रशासन के अधिकारी, हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे सारे मंत्री उस चीज में लगे हुए हैं। प्रॉपर एक एक चीज पर ध्यान दिया जा रहा है और एकदम सारा उठान नहीं हो पाता है, लेकिन उठान करने के लिए बोल दिया गया, उठान हो रहा है और चालू भी हो गया, हर जगह काम चल रहा है। लेकिन कई मंडियां ऐसी हैं जहां पर थोड़ी सी पोर्टेबल की दिक्कत आ रही है। मैं मानता हूं कि क्योंकि वो सॉफ्टवेयर वगैरह होता है, ऑनलाइन सिस्टम है, उसमें दिक्कत आ जाती है, उसको भी हम ठीक कर रहे हैं टाइम के अनुसार, लेकिन देरी तो हो जाती है। ऐसा तो नहीं है कि भाई एकदम तुरंत प्रभाव से वो ठीक हो जाता है। तो ऐसे ये जो टोकन की दिक्कत आती है, टोकन की भी है, मैं मानता हूँ 1-2 जगह टोकन की दिक्कत भी है, लेकिन उसको भी हम सुधार कर रहे हैं कि भाई किसी तरीके से प्रॉपर टोकन मिले, सभी दुकानों को टोकन जाए। तो ये सारी व्यवस्थाओं में सुधार करने की ओर आगे बढ़ रही है सरकार और प्रॉपर नजर रखी हुई है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी प्रॉपर इस पर संज्ञान ले रहे हैं, हर टाइम बिल्कुल एक एक अधिकारी से पूछते हैं कि भाई वहां का क्या व्यवस्था, सारी चीजें चल रही है। लेकिन ठीक है, 2-4 जगह व्यवस्था बिगड़ी है, उस व्यवस्था को हम सुधार रहे हैं और ठीक आने वाले 1-2 दिन में व्यवस्थाओं में सुधार हो रहा है समय सिंह भाटी जी, तो ये पहला मामला थोड़ी ना है कि आज असीम गोयल धरने पर बैठ गया। आज तो ये खुलकर सामने आ गए हैं। दुष्यंत चौटाला का घेराव किया किसानों ने, आपको याद होगा कि जेपी दलाल साहब का घेराव किया किसानों ने। ये पहला मामला नहीं है सर, आपके लिए चिंताएं बढ़ रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कहता हूं, मैं मानता हूं 1-2 मंडियों में अव्यवस्थित है, मैंने ये कहा है, मैंने ये नहीं कहा नहीं है, अव्यवस्था हुई है, उसको हम ठीक कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी उस पर संज्ञान ले चुके हैं। अभी वो सारी चीजें सुधार हो जाएगा। चेतन चौहान जी सवाल आपसे भी एक है कि आप लोग जो है यात्रा पर तो निकलते हैं, बड़ी संख्या में जुटने की कोशिश कर रहे थे, कभी आखिर क्यों कांग्रेस की तरफ से इन मंडियों में जाकर के कोई मुआयना क्यों नहीं कर रहा है? इनके लिए कोई खड़ा होकर के इनके लिए प्रदर्शन में कोई शामिल क्यों नहीं हो रहा है? आप सियासी यात्राओं में तो खूब शामिल हो रहे हैं, गुटबाजी बेशक आ रही है आपके सामने, आप में एकजुटता की कमी का खुलापन सामने आ रहा है, लेकिन फिर भी एक सवाल ये, मंडी में क्यों नहीं? मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि बताइए कौन सा नेता मंडी में नहीं गया? रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कैथल मंडी का दौरा किया, कुरुक्षेत्र मंडी का दौरा किया, हमारी अध्यक्ष जो जोर आप लोगों ने दौरे के लिए लगा दिया साहब, वो जोर क्यों नहीं मंडियों में देखने को मिल रहा है? आप क्यों नहीं वहां लगातार अनशन कर रहे हैं, बैठ रहे हैं, उनकी बात सुन रहे हैं, उनके लिए साथ होकर के? आप बताइए कि भारतीय किसान यूनियन के साथ किस पार्टी ने कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया? हमेशा वहां पर धरने पर रहे और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि 25 तारीख को सारे जिले मुख्यालयों पर सबसे ज्यादा अगर किसी ने ज्ञापन दिया तो कांग्रेस पार्टी ने दिया। दूसरी बात आपको फिर याद दिलाना चाहूंगा, अभी 3 दिन पहले मौन व्रत अगर धारण किया तो किस पार्टी ने धारण किया? वो भी कांग्रेस पार्टी ने धारण किया। एक बात और आपको याद दिलाना चाहूंगा कि पूरे जिला और हर मंडी के बाहर अगर धरना प्रदर्शन हुआ, ट्रैक्टर रैली निकाली गई, किसने निकाली, किसके लिए निकाली? किसानों के लिए निकाली गई। और ये कांग्रेस लामबंद है इस बात के लिए, हमारा शीर्ष नेतृत्व लामबंद है कि किसानों के साथ रहेंगे। राहुल गांधी जी ने भट्टा पर सॉल्व जब किया तब भी किसानों के लिए किया, आज पंजाब में गए तो किसानों के लिए गए, हरियाणा में आए तो किसानों के लिए आए। और एक चीज मैं हर समय एक बात आपको याद दिलाना चाहूंगा कि हरियाणा में कांग्रेस, कुमारी शैलजा जी, हुड्डा जी और रणदीप सिंह सुरजेवाला जी और सारे नेता हमारे किसानों के साथ खड़े हैं और किसानों के लिए लड़ाई लड़ते जा रहे हैं। इसीलिए जब शैलजा जी आती हैं मंच पर तो हूटिंग शुरू हो जाती है, इसीलिए यही एकजुटता है सर। आप इसी तरीके से एकजुट होंगे क्या?
खैर हम छोड़िए, कहा उस कि मसले पर बात हम कांग्रेस- नहीं कर रहे हैं, हम आज किसान पर बात कर रहे हैं। धर्मवीर जी, तमाम पार्टियों के दावे हैं, आप सुन भी रहे हैं, आपके साथ बैठे हैं बीजेपी के, कांग्रेस के प्रतिनिधि। आपको भरोसा किसी पर होता नहीं है, क्यों? भला क्या वजह है? आपकी अपने ऐसी क्या बातें हैं कि आप किसी पर भरोसा कर ही नहीं पा रहे हैं? कैप्टन है मनोज जी देखिए, ये मनोज जी देखिए, मनोज जी देखिए, बोलिए। हाँ। धर्म जी, मनोज जी देखिए, मनोज जी मैं बोलना चाह रहा हूं, अगर कांग्रेस विपक्ष की सही भूमिका निभा देती, हरियाणा में, देश में, पूरे देश में अगर कांग्रेस विपक्ष की सही भूमिका निभा देती तो आज आम जनता को सड़कों पर नहीं आना पड़ता। विपक्ष की भूमिका में किसान को, मजदूर को, कर्मचारी को सड़क पर नहीं आना पड़ता। ये इन्होंने अपने विपक्ष की भूमिका सही धर्म के अनुसार नहीं निभाई, क्योंकि इनको राज करते करते राज करने की आदत पड़ गई, पक्ष में रहने की आदत पड़ गई। इसलिए विपक्ष की क्या भूमिका है, विपक्ष की क्या कार्रवाइयां हैं, ये लोग भूल चुके हैं। अब मजबूरी में जब पूरा देश खड़ा हो गया, पूरा मेहनत कश जनता सड़कों पर आ गई, तब ये लोगों ने उसके पीछे लगे हैं। और जैसे ही पीछे लगे, बीजेपी ने इनको बदनाम शुरू करना कर दिया कि सब पूरे आंदोलनों के पीछे गवर्नमेंट है, ये कांग्रेस पार्टी है, जबकि कांग्रेस पार्टी नहीं है। 1991 में नरसिंह राव कांग्रेस के पीएम थे, जब WTA ने ये ऐसे हमारे साथ ये समझौते शुरू किए थे, जिसका परिणाम आज 3 काले कानून है। अगर कांग्रेस सही विपक्ष की भूमिका निभाती तो मोदी जी की हिम्मत नहीं होती कि ऐसे दर्दनाक, किसान विरोधी, खतरनाक, आत्महत्या प्रेरित करने वाले 3 काले कानून यहाँ ले आए और तानाशाही पूर्वक राज्यसभा में। धर्मवीर जी, बिना धर्मवीर जी, आपने जो बातें कही हैं ये समय सिंह भाटी यानी बीजेपी के लिए भी और चेतन चौहान जी कांग्रेस के लिए भी यानी बहुत महत्वपूर्ण ये बातें हैं कि आप दोनों चूंकि सियासी और रवायती पार्टियां हैं देश का नेतृत्व करने को लेकर के, अगर आप पर अगर यकीन नहीं हो पा रहा है तो आपको यह समझना होगा कि किसान आखिरकार किस स्थिति में है और उसके साथ न्याय कैसे होगा, यह आपको समझना होगा और इस रास्ते आपको बढ़ना होगा, चाहे विपक्ष में रह करके, चाहे आप सरकार में रह करके करें। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस मसले पर बात करने के लिए।